कैंट विधायक अशोक रोहाणी के नेतृत्व में राधा स्वामी सत्संग परिवार के सदस्यों ने सांसद आशीष दुबे को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जबलपुर से अमृतसर की सीधी ट्रेन चलाई जाए, जिस पर सांसद ने लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को वे रेल मंत्री के समक्ष रखेंगे और जबलपुर से अमृतसर के साथ ही हैदराबाद, बेंगलुरु की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए ट्रेन शुरू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा बहुत लंबे समय से यह मांग की जाती रही है कि जबलपुर से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध हो। इस दिशा में कार्रवाई भी हुई और जबलपुर अटारी स्पेशल ट्रेन गलत समय पर गलत दिनों में चलाकर नुकसान का हवाला देकर रेलवे ने उसे बंद कर दिया। पदाधिकारियों ने जबलपुर अमृतसर सीधी ट्रेन उपलब्ध कराने की अपील की है। साथ ही सुझाव दिया है कि या फिर जबलपुर से अमृतसर नई सीधी ट्रेन प्रारंभ करने में कोई कठिनाई है तो जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस को अमृतसर तक बढ़ाया जा सकता है या जबलपुर से नई दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अमृतसर तक ले जाना चाहिए, लेकिन इसे कटनी भी न होकर चलाया जाए जिससे कम समय लगे। इसके साथ ही जबलपुर से जम्मू तवी के बीच चलने वाली SBD के जबलपुर साप्ताहिक ट्रेन को भी जालंधर कैंट से सीधे पठानकोट न ले जाकर जालंधर कैंट से वाया अमृतसर पठानकोट ले जाने में केवल 1 घंटे अधिक लगेंगे, लेकिन उसके फेयर बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन किया जाना चाहिए, जिससे जबलपुर और आसपास के लाखों लोगों को अमृतसर की सीधी ट्रेन यात्रा उपलब्ध कराई जा सकती है। जबलपुर के यशस्वी सांसद श्री आशीष दुबे जी से आग्रह किया है एक ज्ञापन के माध्यम से कि जबलपुर से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध होना चाहिए और महाकौशल एक्सप्रेस अथवा श्रीधाम एक्सप्रेस या जम्मू तवी को वाया अमृतसर ले जाया जाए या इन ट्रेनों को अमृतसर तक ले जाया जाए अथवा नई ट्रेन जबलपुर से अमृतसर के लिए प्रारंभ कराई जाए। ये उन्होंने हमसे बताया कि अभी आगामी दिनों में वो दिल्ली यात्रा पर जब जाएंगे तो माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय पर बात करेंगे और ये ट्रेन निश्चित रूप से शुरू कराने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। जबलपुर से आगे जाना है तो निजामुद्दीन पर उतर करके ट्रेन बदलना पड़ती है। वो 1 मिनट की लोकल उतरती है, उसमें रुकती है। उसमें महिलाओं के लिए, किसानों, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हमारे भाइयों के लिए उनको भी तकलीफ होती है। वो जानते नहीं हैं और जितने उनकी टिकट यहाँ से वहाँ तक की लग रही है उतनी अकेले टैक्सी में लग जाती है उनको, वहाँ से निजामुद्दीन से नई दिल्ली के बीच में, और 3-3 दिन की यात्रा होती है। तो एक हानि लाभ के बगैर भी ट्रेन चलाई जा सकती है जिसका सरकार उसका स्पॉन्सर कर सकती है। ये हमारी मांग है उनसे। सीधी ट्रेन ना होना ना व्यावसायिक दृष्टि से भी बाधक है। जैसे अंबाला की हम बात करें, लुधियाना की बात करें तो ये ना मतलब क्लोथ इंडस्ट्री के हब हैं, पर जबलपुर से सीधी ट्रेन नहीं है। यहाँ हम जालंधर की बात करें तो वो मतलब शू इंडस्ट्री का हब है, पर जबलपुर से सीधी ट्रेन नहीं है। मतलब यदि हम MP के बड़े शहरों की बात करें, वहाँ से यदि अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेन हो सकती है तो जबलपुर कोई छोटा शहर तो नहीं ना, तो हम ऐसे क्यों जबलपुर को अवॉइड करें। आज हमारे कैंट के यशस्वी विधायक आदरणीय रोहाणी जी के नेतृत्व में राधा स्वामी सत्संग परिवार के परिजन पूरे हमारे साथ यहाँ पर वो मिले हैं और उनकी एक मांग है कि जबलपुर से अमृतसर तक एक सीधी ट्रेन चलनी चाहिए, जो एक आस्था का विषय भी है। और आस्था के साथ साथ अगर जबलपुर से कोई भी ट्रेन अमृतसर तक जाती है तो उसमें हमको एक दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि व्यावसायिक दृष्टि से जिसका रूट अभी बताया गया कि वो लुधियाना, जालंधर, अंबाला होके अमृतसर जाएगी, तो इसके निमित्त आज आदरणीय अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में राधा सत्संग परिवार ने मुझे ज्ञापन सौंपा है कि एक ट्रेन की मांग की है जबलपुर से अमृतसर के लिए। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी ओर से पूरी ताकत के साथ अभी आने वाले संसद के सत्र में माननीय रेल मंत्री जी के सामने इस पक्ष को जबलपुर के हित में जोरदारी से, वजनदारी से रखूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इस मांग को हम जल्द से जल्द पूरी करवा सकें। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।